आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। आज 7 मार्च हो गई है। अगले 5-7 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे और होली वाले दिन किस जगह बारिश होगी, कहां पर मौसम सूखा रहेगा, कहां तापमान बढ़ेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो बादल छाए हुए हैं ये अब देखेंगे कि जो भारत के जो उत्तर पश्चिम में है, आपका तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे दिखाई दे रहा है जो ईरान इराक के आसपास दिखाई दे रहा है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जा चुका है, आप चाइना के आसपास देख सकते हैं और बाकी इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, बादल थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस समय अगर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 9 तारीख को, जैसे पहले बताया था कि 9 तारीख को पहुंच जाएगा, एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाएगा यहाँ पर और अगर हम बात करें कि पिछले 24 घंटों में तापमान कैसे रहे, तो कल हमने देखा कि जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हुई थी। हालांकि कल भी काफी तेज हवा चल रही थी। आज 7 मार्च से हम देख रहे हैं कि हवाओं की रफ्तार कम हो गई है। मैंने आपको डिटेल बताया था कि हाई प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, हाई से लो की तरफ तेजी से हवा चलती है। अब जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लगा है तो ये हाई प्रेशर की जगह पर ये प्रेशर कम होता जा रहा है और लो प्रेशर जैसा बन जाएगा तो दोनों जो लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, इसीलिए हवा कमजोर हो गई है। और जब हवा कमजोर होती है तो आपको मालूम है कि तापमान बढ़ते हैं, क्योंकि जो हवा में जो ठंडक होती है वो तापमान को थोड़ा सा नीचे रखती है। तो अब जो कल हमने देखा था कि यहाँ पर पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का, उत्तरी राजस्थान में जो टेम्परेचर थे वो 30 डिग्री के नीचे बने हुए थे। अब आप देखें तो कल जो ये टेम्परेचर है इसमें अभी भी दिल्ली, एनसीआर और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यहाँ पर और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल यहाँ पर तो 30 डिग्री के नीचे बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग गए हैं। अब आज हमें लग रहा है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाएंगे, यानी कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर भी अब बढ़ेंगे। अब अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो हमने देखा था कि जो 10 डिग्री के नीचे सिंगल डिजिट में काफी जगह पर तापमान दिखाई दे रहे थे। अभी आप देखेंगे तो पटियाला है, हिसार और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहीं पर जो टेम्परेचर है थोड़े से सिंगल डिजिट में है। बाकी सारे इलाकों में आप उत्तर प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश देखें, गुजरात देखें, राजस्थान देखें, सभी जगह पर तापमान अब डबल डिजिट में फिर से आ गए हैं, यानी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आता है तो उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और ये दक्षिण पश्चिमी और फिर पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने लग जाती हैं, जो समुद्र से आ रही होती हैं, कभी कभी समुद्र से आ रही होती है या फिर हवाओं की रफ्तार कम हो जाती है और उसमें थोड़ा सा वार्मिंग बढ़ जाती है, इसीलिए और जो बादल वगैरह थोड़े बहुत आते हैं उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी सुबह और रात की सर्दी में कमी दिखाई देने लग जाती है। अब ये एक वो है, मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो वेदर को किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये लाइनें दिख रही है, इसका मतलब है कि ये बारिश हो रही है, यहाँ पर बादल है और ये जो राजस्थान में आप देख रहे हैं ये आपका ये स्मोक हेज है, ये क्लियर स्काई है, ये हेज वगैरह बना हुआ है। तो ये आप देखेंगे जो बादल छाए हुए थे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह में, वहीं पर ये वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये अब हम देखते हैं कि आगे वेदर कैसा रहने वाला है। तो ये हम देख रहे हैं कि आज 7 तारीख है तो 8 तारीख को कैसा रहेगा। तो 8 तारीख को हम देखेंगे पहाड़ों पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं, पूरा भारत साफ रहेगा, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी और दक्षिण भारत में भी केरल में बहुत लाइट रेन रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और 9 तारीख में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अब ये 10 तारीख 9 तारीख की रात में हो सकता है कि पहाड़ों पर थोड़ा मौसम बदलने लग जाए, लेकिन 10 तारीख से आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंच जाएगा तो ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है। तो ये पूरा आपका जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर से लेकर के अफगानिस्तान के कुछ इलाके, उत्तरी पाकिस्तान, यहाँ पर ईरान, इराक, ये सारे इलाकों में बारिश आपकी शुरू हो जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट इस तरह से दिखाई देगा। अब पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, केवल उत्तरी पाकिस्तान में ही बारिश रहेगी, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से स्नोफॉल शुरू हो जाएगा।
उत्तराखंड में हल्का स्नोफॉल होगा शुरू में, बाद में यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कम बारिश रहेगी, नेपाल की पहाड़ियों में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बन जाएगा, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना होगा जो श्रीलंका और कोमरेन एरिया के आसपास, तो उसके कारण ये जो हवाएं तेजी से चल रही होंगी, तो ये कोस्टल तमिलनाडु में और साउथ तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं 10 तारीख की बात है। और अगर और आगे चलते हैं हम, तो 11 तारीख में भी जो वेदर एक्टिविटी है वो ये सारे जो मिडिल ईस्ट है यहाँ से लेकर के आपका ये पहाड़ों पर रहेगी। उत्तराखंड में उस समय भी कम बारिश रहेगी, लेकिन उस समय केरल और जो कर्नाटक के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बेंगलुरु वगैरह में सब जगह पर बढ़ जाएगी। चेन्नई वगैरह में भी हल्की बारिश होने की संभावना है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब 12 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो 12 तारीख में आप देखोगे कि जो वेदर एक्टिविटी है एक बार फिर से, यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, पहाड़ों पर फिर से अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु बारिश कम हो जाएगी, लक्षद्वीप में और जो कर्नाटक के तटों पर यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। 13 तारीख जब दीपावली के जो होलिका दहन, माफ कीजिए दीपावली बोलो, होलिका दहन के समय आप देखेंगे कि उस दिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी कि सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर इस इलाके में हल्की बौछारें देखने को मिल जाए। पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, उत्तरी हरियाणा में भी बारिश हो सकती है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पूरे पहाड़ों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये होलिका दहन वाले दिन हो सकता है। और हल्की फुल्की बौछारें, बहुत हल्की बौछारें छत्तीसगढ़ वगैरह में भी आपको दिखाई दे सकती हैं। और अगर देखें तो कोस्टल महाराष्ट्र यानी कि कोंकण और गोवा के दक्षिणी तटों पर भी ये ट्रफ जैसी बन रही है। इसके कारण ये केरल और ये लक्षद्वीप, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। ये 13 तारीख की बात है। अगर 14 तारीख की हम बात करेंगे, तो 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि यहीं पर इसी इलाके में बारिश रहेगी। लेकिन 15, 16 और 17 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में बढ़ेंगी। लेकिन अभी क्योंकि काफी आगे का समय है, इसीलिए बताना मुश्किल है कि किस किस इलाके में बढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में होली के तुरंत बाद बारिश की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो इस बार होली है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने वाली है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, मध्य भारत और दक्षिण भारत में तापमान बढ़ने वाले हैं। तो जो होली है उस समय बादल भी छा सकते हैं होलिका दहन वाले दिन, और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। और जो धुलेंडी है, जिस दिन होली रंग वाली होली होती है, उस दिन हरियाणा के साथ साथ पंजाब के कई इलाकों में, उत्तरी हरियाणा में जैसे कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर और जो पंचकुला, चंडीगढ़, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। हो सकता है कि हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ और गंगानगर में भी हल्की बौछारें पड़ जाएं। तो इस तरह का वेदर रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में बादल छा सकते हैं, यानी कि जो भीषण गर्मी है या तेज गर्मी होती है वो हल्की, यानी कि हल्की ठंड रहेगी। तो जब पानी से आप भीगेंगे तो थोड़ा आपको ठंड का महसूस होगा, और धूप में अगर आप रहेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यही यहाँ का वेदर है। और बाकी इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा, और जो उत्तर पश्चिम दिशा से और पश्चिम दिशा से जो तेज हवाएं चल रही थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में हो सकता है थोड़ा बहुत पॉल्यूशन बढ़ जाए, लेकिन खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि होली के समय मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।